Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are studying about B Pharmacy first semester HAP 1 Human Anatomy and Physiology जो सब्जेक्ट कोड है जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 101 टी से मतलब थ्योरी होता है। इसमें आई क्वेश्चन एक हम लोग देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता ही है। और पिछले वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन कर चुके हैं, या तीसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन है इसका। डिफाइन होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक क्या होता है। बॉडी में जो फीडबैक चलता रहता है कि किस टाइम क्या हो रहा है, क्या ज़रूरी है, किस कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, उसी को हम लोग देखते हैं। और होम्योस्टेसिस मेंटेन मीन्स होम्योस्टेसिस मतलब होता है कि एक इक्वल अमाउंट में, मतलब बराबर चलता रहे, न ज़्यादा हो न कम हो, उसी को मेंटेन करके रखे, उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कौन कौन सा एग्जाम्पल में आ जाता है, इसमें फीडबैक में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो होम्योस्टेसिस हम लगते हैं, होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए बायोलॉजिकल सिस्टम, होम्योस्टेसिस में जो बोल रहा है कि यह बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, मेंटेन्स इन स्टेबल इंटरनल कंडीशन, मेंटेन करता है स्टेबिलिटी पे और इंटरनल जो बॉडी के अंदर है उसको, वो कंडीशन को। और डिस्पाइट चेंज, और कोई भी चेंज हो, एनी चेंजेज हो, उसको कंट्रोल करता है इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। और एक्सटर्नल बाहर की जो इन्वायरमेंट है, बॉडी के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, उसको भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो बॉडी को क्या करना है, नहीं बढ़े तो फिर कम जाए तो क्या करना है। इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेलुलर फंक्शंस एंड ओवरऑल हेल्थ। बोला कि सर्वाइव करने के लिए और सेलुलर फंक्शन होने के लिए, सेलुलर मतलब सेल का जो फंक्शन होता है उसी को बोलते हैं सेलुलर फंक्शन। सेलुलर फंक्शन होने के लिए, ओवरऑल हेल्थ और हेल्थ के लिए यह जरूरी है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हम लोग देख लेते पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन ए पॉजिटिव फीडबैक लूप्स द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम एम्पलीफाई द इनिशियल स्टिमुली, मूविंग द सिस्टम्स फर्दर from away from its original state. This mechanism is usually involved in process that need a end point, definitive end point या rapid change। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है चाइल्ड बर्थ के जब टाइम ड्यूरिंग लेबर, मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है, डिलीवरी के बेबी जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस पुश द बेबी टुवार्ड्स द बर्थ कैनाल जो होता है, बर्थ कैनाल की तरफ जो बेबी को पुश करने के वक्त जो यूट्रस का टुवार्ड्स द यूट्रस की तरफ जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद से उसको पुश करने की जो मैकेनिज्म होता है, तो उसी में यह पॉजिटिव फीडबैक का हेल्प होता है। पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, हेल्प की वजह से यह जो है टुवार्ड्स द कैनाल, बर्थ कैनाल की तरफ से उसको पुश करता है। द स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस ट्रिगर, स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच होता है, यूट्रस जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के बाद से उसको ट्रिगर करता है। और रिलीज ऑफ द हार्मोन का रिलीज होता है, जिसमें कौन सा का हार्मोन जो रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो यूट्रस के पास जाता है, जब यूट्रस रिसेप्टर से पास जाता है, रिसेप्टर जब वो रिसेप्टर से बाइंड होता है तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद से उसमें उसको क्या करता है, विच इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज कराता है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रैक्शन के फ्रीक्वेंसी को। दिस साइकिल कंटिन्यूअस अंटिल द बेबी इज बॉर्न, जब तक चलता रहता है यह साइकिल, जब तक बेबी जन्म न ले ले, बॉर्न न हो जाए। उसको एट विच पॉइंट्स द फीडबैक लूप स्टॉप्स, उसके बाद ही यह फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो है या लूप जो है वह स्टॉप होता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन ए नेगेटिव फीडबैक लूप द आउटपुट जो होता है इसमें वह रिड्यूस कर देता है और डैम्पेंस द इनिशियल स्टिमुली, bringing the systems back to its original state. This is the most common types of feedback in biological systems as it helps maintain homeostasis. इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर क्या होता है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सेंसर्स इन द स्किन एंड ब्रेन डिटेक्ट इंक्रीजेस। बोल रहा है कि जब बॉडी टेम्परेचर
ब्रेन को मैसेज जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या स्किन का टेम्परेचर जो वो बढ़ रहा है, तो डिटेक्ट करता है, तो उसे क्या मिलता है, इंक्रीज होता रहता है, तो वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद द रिस्पॉन्स द हाइपोथैलेमस ट्रिगर्स। हाइपो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है जो क्या करता है, उसको वो रिस्पॉन्स करता है उसको, और इस ट्रिगर के मैकेनिज्म को वह एक्टिव कर देता है। उसके लाइक स्वीटिंग एंड वैसोडाइलेशन। स्वीटिंग के जरिए मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर हीट बढ़ जाता है तो वो क्या करता है कि स्वेटिंग करवाता है, पसीने निकलवाता है। पसीना जो निकलता है, जो बॉडी का टेम्परेचर हीट होता है तो वो पसीना निकलता है। पसीना निकलने से क्या होता है कि वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल, टेम्परेचर में क्या होता है, कंट्रोल होता है, और वैसोडाइलेशन करा देता है। मतलब वैसोडाइलेशन का मतलब हो गया कि वेसल्स जो होता है, नर्व्स जिसको बोलते हैं, जो वेसल्स जो होता है उसको डायलेट करवा देता है, इंक्रीज करा देता है। क्या बोल रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, एक्सपेंड करा देता है, थोड़ा बड़ा कर देता है, टू डिसिपेट हीट एंड ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर बैक टू इट्स नॉर्मल रेंज। और क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह नॉर्मल रेंज में आ जाता है। व्हेन द टेम्परेचर नॉर्मलाइज्ड द मैकेनिज्म आर टर्न्ड ऑफ, और वह मैकेनिज्म क्या हो जाता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। उसके बाद से इन समरी हम लोग देख लेते हैं इसका नोट्स क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें क्या होता है। इन समरी नेगेटिव फीडबैक मेंटेन्स स्टेबिलिटी होम्योस्टेसिस। यह जो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, वाइल द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाइज चेंज अंटिल ए स्पेसिफिक आउटकम्स ऑफ रिज्ड। या नेगेटिव फीडबैक जो होता है वह होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और पॉजिटिव फीडबैक होता है कोई भी स्पेसिफिक वर्क हो, आउटकम हो, उसको वर्क करने की कोशिश करता है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बी फार्मेसी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्वेश्चन इसमें आता ही है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। ओके, थैंक यू।